इस शो के फुल एपिसोड्स देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। प्राची दिल्ली में है और वो जानती है कि उसके पापा भी दिल्ली में। अगर वो प्राची वहाँ पढ़ने गई है बेटा, तो अपनी पढ़ाई पे ध्यान देगी ना। वो अपने बाप को कभी नहीं ढूंढेगी। उसके बाप ने एक छोटी सी दूध पीती बच्ची को और उसकी बीवी को घर से बाहर निकाल दिया था, और उसे पता है उसका बाप कैसा है। तो कितने अच्छे हैं, सिर्फ माँ से बात ही नहीं की, मेरा फोन देने भी आ गए। एक ये जो किसी और की बेटी का अपनी बेटी की तरह ख्याल रखते, और एक वो थे जिन्होंने अपनी बेटी और पत्नी को घर से निकाल दिया था। मैं उनकी शक्ल जिंदगी में कभी नहीं देखूंगी, कभी नहीं। जब हार बर्दाश्त नहीं होती ना, तो चैलेंज एक्सेप्ट भी नहीं करना चाहिए। जिसे दूसरों की तकलीफ देखना अच्छा लगता है, उसका मजाक एक दिन उसी की सजा बन जाती है। नेक्स्ट टाइम जब रैगिंग करोगी ना, तो मेरी ये बात याद जरूर रखना। पहली बार उसने दादी को मुझे छीना, उसके बाद कियारा को, और उसके बाद मेरी बड़ी बेटी को भी। अब तेरी तकलीफ तभी दूर होगी जब तू अपनी बड़ी बेटी से मिलेगा। मिलना तो दूर, पता नहीं मैं उसे कभी देख भी पाऊंगा या नहीं। पिछली बार तब देखा था जब वो पैदा हुई थी। पहली बार जब दोनों को गोद में उठाया था, पता ही नहीं चला था कि बड़ी कौन सी और छोटी कौन सी। वो वही लड़की है जिसने कॉलेज में मुझे सबके सामने इंसल्ट किया था। प्लीज हेल्प मी आउट। सो टेल मी, कर पाओगी? समझो कर दिया। पता है मेरी माँ हमेशा कहती है, खाना खाओ अपनी पसंद का, पर कपड़े पहनो दूसरों की पसंद के। एनीवेज तुम इतने कॉन्फिडेंस से बोल रही हो तो मैं पहन लूंगा। किसी अपने नहीं कहा होगा, वो भी वही सोचते होंगे जो मेरी माँ सोचती। आप पे बहुत अच्छा लगेगा, देखिए जूते भी मैच कर दो। पता है मेरी माँ हमेशा कहती है, खाना खाओ अपनी पसंद का, पर कपड़े पहनो दूसरों की पसंद के। हाँ, क्योंकि आप अपने कपड़े नहीं देख सकते ना, दूसरे देखते हैं। आप जो पहनो वो कंफर्टेबल तो होना चाहिए, पर दूसरों को अच्छा भी लगना चाहिए। प्रज्ञा, Stop with your lecture and get out. तुम्हें लेक्चर की नहीं, मरम्मत की जरूरत है। जिस तरह लाडली हो ना घर पे सबकी, एक बड़ी बहन ही तुम्हें सुधार सकती है। और वो बड़ी बहन तुम बनना चाहती हो। एक्चुअली तुम बहन नहीं बनना चाहती, तुम्हें पैसे चाहिए। मुझे कोई पैसे देके भी कहे ना तुम्हें सुधारूं, तो भी मना कर दूं। इसलिए अब लेक्चर नहीं, नसीहत देती हूँ। लाइफ में पैसा ही सब कुछ नहीं होता। तुम जैसी हो ना, वैसी ही रहोगी। गेट आउट। नकचड़ी। ये वाली भी चेक कर लीजिए। ऐसे दिन आ गए अब। पहले वो आके तुम्हें थप्पड़ मारती है, उसके बाद उसकी हिम्मत देखो। सिर्फ तुम्हारी वजह से रिया, तुम्हारी वजह से। उसके सामने तुमने मुझे सपोर्ट नहीं किया, तो वो यहाँ पर आकर कुछ भी बोलकर चली गई। बुआ हूं मैं तुम्हारी पगौत से, एक तुम्हारी सगी बुआ। वो एक मामूली केयर टेकर। औकात नहीं है उसके हमारे सामने खड़े होने की और बोलने की। लेकिन तुम्हारी वजह से वो मेरे बारे में क्या क्या बोल गई और मेरी इंसल्ट कर गई। You know what, रिया, मेरा भी मन कर रहा है कि तुम्हें एक लगा दो। Get one thing straight, रिया, अगर इतनी पसंद है ना वो, अगर माँ दिखती है ना उसमें, तो अगली बार से उसी के पास जाना। खबरदार अगर मेरे पास दोबारा आई अपनी प्रॉब्लम्स को लेकर। पर याद रखना, खून का रिश्ता खून का ही होता है, बाकी सब दिखावा है। दिखावा ही तो कर रही थी। जिससे मीरा आंटी का गुस्सा खत्म हो जाए और आपके चेहरे पे स्माइल आ जाए।
मुझे ऐसा करना पड़ा वरना सिचुएशन वर्स हो जाती और हमारे हाथ से हमारा प्लान निकल जाता। मीरा आंटी को कूल डाउन करना बहुत जरूरी था, वरना वो डैड को हमारा प्लान जाके बता देती। फिर डैड बहुत गुस्सा होते, हम मुझसे ज्यादा आपको डांट पड़ती। कहते कि रिया तो छोटी है, अभी उसे समझ नहीं है, बट तुम तो उसे समझा सकती थी। और मैं ये बिल्कुल नहीं चाहती कि डैड को पता चले कि लोगों को और सिचुएशन को हैंडल करना मैं आपसे सीख रही हूँ। इसलिए मैंने मीरा आंटी को वो बोला जो वो सुनना चाहती थी। झूठ भी नहीं बोला कि बचपन से लेकर आज तक उन्होंने मेरा माँ की तरह तो ख्याल रखा है। आई नो आप मेरी बुआ और आई एम सॉरी, क्योंकि मुझे पता है आपको माँ वाली बात बिल्कुल पसंद नहीं, बट मीरा आंटी को वो बात बहुत अच्छी लगी। अब मैं उनसे माफी भी मांगूंगी तो मुझे माफ कर देंगी। Come here. You know what? Coming to think about it, ये सब कुछ तो मैंने तुम्हें सिखाया नहीं। तो ये सब तुम कहाँ से सीख के आई हो? आई थिंक इसे ही कहते हैं ब्लड रिलेशनशिप। अच्छा, not pulling my leg. Come here. I love you. I love you too, sweetheart. और आज मैं पूरी प्राउड होके कह सकती हूँ कि जितनी अच्छी मैं टीचर नहीं हूँ, उससे कहीं ज्यादा अच्छी स्टूडेंट तुम बन गई हो। भतीजी किसकी हूँ? सर आप प्लीज मेरा हेयर ठीक कर लीजिए सर। जब से शहर में आई हूँ कोई ऐसा नहीं मिला जिसे अच्छा कह सकूं। हाँ बहुत अच्छे सर। सर मैं चोरी नहीं की है। रोना नहीं, रोना। मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकालूंगा, लेकिन उसके लिए मुझे जाकर उन लोगों से बात करनी होगी। रोना नहीं। चाची जितना बड़ा नाम उतना ही बड़ा दिल। इज अ रियल रॉक स्टार। और रिया जैसी भी है लकी बहुत है। ऐसे पापा किस्मत वालों को मिलते। आज तेरा जगराता माता, आज तेरा जगराता। आज रात हम आर्या को साबित कर देंगे कि गुड्डू को वाकई में क्षितिज ने मारा है। आर्या को क्षितिज के चंगुल से बचाने के लिए वेदिका और साहिल ने अपनाई एक तरकीब। क्या वेदिका और साहिल की ये तरकीब कर पाएगी क्षितिज को बेनकाब? क्या साहिल को मिल पाएगा कोई सुराग क्षितिज को खूनी साबित करने का और उससे आर्या को बचाने का? जानने के लिए देखिए आपके आ जाने से की अगली कड़ी। गुड्डन तुमसे न हो पाएगा मैं कल देखिए। जोर से बोलो। ये मुहूर्त शादी का नहीं, दुर्गा माँ की स्थापना का मुहूर्त है। माता रानी हमें इतना आशीर्वाद दीजिए कि हम नवरात्रि के 9 दिनों में जिंदल साहब को सही सलामत घर वापस ला सके। कोई तो उपाय बताइए अब मैं जिंदल साहब को ढूंढने का। जैसे तुम भाई के साथ आरती करती थी ना, वैसे अब मेरे साथ करोगी। हम करेंगे ना आपके साथ आरती, पर तब जब आप एक बार जिंदल साहब से हमारी बात करवा देंगे। अभी अस्पताल लेके जाएंगे, कुछ नहीं होगा। अस्पताल ले जाने की जरूरत नहीं है। अभी ने जो दवाई दी है ये उसका असर है। रिजवान भाई आप कैसी बातें कर रहे हैं? अब्बा को हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। इस वक्त की बड़ी खबर, इरफान सिद्दीकी साहब की तबीयत खराब होने की वजह से वो अपने शहर काजी की जिम्मेदारी अपने भतीजे रिजवान सिद्दीकी को देना चाहते हैं। मैंने तुम्हें नहीं तुम्हारे उस पृथ्वी को टारगेट किया था। जानती हो क्यों? क्योंकि उसने मेरे ऋत्विक की जान ली है। और जिस मास्टरमाइंड को तुम लोग ढूंढ रहे हो ना, वो कोई और नहीं बल्कि तुम्हारी पृथ्वी जी। मोहिनी नहीं, नहीं मोहिनी नहीं। सिया! क्या कर रही हो? पंखुड़ी अब यहाँ एक क्रिमिनल के साथ एक छत के नीचे नहीं रहेगी। अभी तक तो शांति भी नहीं आई और बेचारी पंखुड़ी कहाँ जाएगी? इस बात की टेंशन मुझे भी थी। मुझे भी पंखुड़ी के साथ चले जाना चाहिए।
पता नहीं घर पे क्या हो रहा होगा। मुझे किसी भी हालत में घर पे पहुंचना ही है। उठ चुकी है टोली, आ चुकी है बारात, सज चुका है मंडप। क्या शान हो रहे इस अनर्थ को रोक पाएगा या फिर किस्मत के हाथों करना होगा समझौता? जानने के लिए देखते रहिए ये तेरी गलियां, सोमवार से शुक्रवार शाम 7 बजे।